प्राचीन काल में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक ऐसी विद्या थी जिससे वे मरे हुए को भी जीवित कर सकते थे, मृत संजीवनी विद्या। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को यह विद्या सीखने भेजा। कच्छ पहुंचे शुक्राचार्य के आश्रम और वहीं उन्होंने देखा शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। उसकी आंखों में जैसे कोई जादू था। धीरे धीरे दोनों के बीच मौन प्रेम पनपने लगा, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। दैत्यों को जब पता चला कि कच्छ यह विद्या सीखने आए हैं, उन्होंने उसे पकड़कर निर्दयता से मार डाला। देवयानी का हृदय चीर गया। वह पिता से गिड़गिड़ाई, पिताजी कृपा करिए, मेरे कच्छ को जीवित कर दीजिए। शुक्राचार्य ने मंत्र पढ़े और कच्छ फिर से जीवित हो गया। लेकिन दैत्यों ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने कच्छ को मारकर उसकी राख ही शुक्राचार्य को पिला दी। अब क्या करें? शुक्राचार्य ने अपने ही पेट से कहा, कच्छ, मैं तुम्हें विद्या सिखा रहा हूं, ध्यान लगाओ। कच्छ ने पेट के भीतर से ही संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और बाहर आते ही गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। विद्या के बल पर कच्छ ने गुरु को पुनर्जीवित कर दिया। देवयानी की आंखों में फिर वही प्रेम उमड़ा। उसने कहा, कच्छ, अब तुम मेरे हो, मुझसे विवाह करो। कच्छ ने शांत स्वर में कहा, देवयानी, मैं तुम्हें बहन मानता हूं, क्योंकि तुम्हारे पिता के शरीर में रहकर मैंने ज्ञान पाया है। यह सुनकर देवयानी का हृदय टूट गया। उसका प्रेम क्रोध में बदल गया। उसने श्राप दिया, कच्छ, तुम्हें यह विद्या कभी काम नहीं आएगी। कच्छ ने भी शांत होकर कहा, देवयानी, तुम्हारा विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो तुम्हारे चरित्र पर कलंक लगाएगा। और वही हुआ। देवयानी का विवाह हुआ ययाति से, जिससे उसकी कथा आगे और भी करुण हो गई। प्रेम, त्याग और श्राप की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, प्रेम और अहंकार तीनों का संतुलन ही जीवन का सत्य है। ऐसे ही पौराणिक और भावनात्मक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करना न भूलें।